चलिए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं और शुरुआत में सबसे अहम और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दरअसल चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के तुरंत बाद ही कोरोना का संक्रमण एक बार फिर रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है और हालात बद से बदतर होने लगे हैं। और इसी बीच ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने चीन में कोरोना से 21 लाख लोगों की मौतें होने का अनुमान भी जताया है, जिसके बाद कोरोना को लेकर भारत सरकार भी हरकत में आ गई है। चीन में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसी मद्देनजर बैठक भी की है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से राहुल गांधी को भी एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कोरोना के संक्रमण का हवाला देते हुए भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की अपील की है। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना की सभी पॉजिटिव केसेस के सैंपल्स को जेरोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता चल सके। इसके साथ ही राज्यों ने भी कोरोना को लेकर कमर कस ली है। आज महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कोविड पर बैठक के बाद नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल ने क्या कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा दीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है, अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इंडिया की सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज़्यादा लोगों ने लगा लिया है, नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, प्रॉपर सर्वेलेंस की ज़रूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। तो हमारी सिचुएशन चाइना के हिसाब से अलग है, बेहतर है। और सरकार की बड़ी बैठकों के बीच क्या कुछ निकल कर आ रहा है, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार की क्या तैयारी है, इस पर पूरे विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता समीर दीक्षित मौजूद है हमारे साथ। समीर, इस वक्त दिल्ली में केंद्रीय सरकार के हेल्थ विभाग की बैठक हो चुकी है और हेल्थ मिनिस्टर ने इस बैठक को हेड किया है, इस बैठक को चेयर किया है और इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। क्या कुछ निकल कर आया है इस बैठक में और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, भारत में कोविड की स्थिति काफी नियंत्रित है। मामले कोई ऐसा विशेष तौर पे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क में, विशेषकर चाइना में जिस तरीके से कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और वैश्विक स्थिति पे जो आप देखें तो कोविड को लेकर के चिंता बढ़ती जा रही है। और इसी को देखते हुए आज भारत सरकार की तरफ से डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी एक अहम बैठक करी, समीक्षा बैठक। और इस कोविड के चलते जो बैठक हुई है उसके बाद जो बड़ी बातें निकल के आई हैं वो ये है कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है, यानी कि अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। और लोगों से अपील ये की गई है कि अगर वो भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं या तो फिर वो कोविड के जो गाइडलाइंस है, मसलन फेस मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, ये नियमों का पालन करें। साथ ही साथ ये जो आशंका जताई जा रही थी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर के, एविएशन सेक्टर को लेकर के क्या कोई सख्ती की जाएगी, तो अभी कोई ऐसी सख्ती नहीं है। एविएशन सेक्टर को लेकर के कोई विशेष नियम या गाइडलाइंस नहीं जारी की गई हैं, ना ही त्योहारों को लेकर के कोई विशेष तरीके से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लेकिन सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि कोविड को लेकर के अभी जो स्थिति है उसमें लोगों को
फेस मास्क लगाना जरूरी है, हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी है, लेकिन एविएशन को लेकर के या फेस्टिव सीजन को लेकर के कोई सख्त गाइडलाइंस नहीं जारी की गई हैं। इसके साथ ही साथ सरकार ने इस बात की भी चिंता जताई है कि जो कोविड प्रिकॉशनरी डोज है, जिसे हम बूस्टर डोज कहते हैं, वो अभी सिर्फ तकरीबन 27% ही आबादी को लग पाई है। तो जो एलिजिबल बेनिफिशियरी हो सकते हैं उनमें कोविड बूस्टर डोज ज्यादा से ज्यादा लगे, इसकी अपील की गई है। खासकर जो सीनियर सिटीजन हैं उनसे अपील की गई है कि वो बूस्टर डोज लगा ले, क्योंकि जिस तरीके से भारत में देखने को मिला है कि कोविड वैक्सीनेशन के चलते एक बहुत बड़ा ये हथियार के रूप में सामने आया है इस लड़ाई से निजात पाने के लिए। तो सरकार ने लगातार अपील की है कि कोविड बूस्टर डोज अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर लगवा लें। तो यहाँ पर सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन लोगों से भी अपील की गई है कि वो भीड़ भाड़ वाली अगर जगह जाते हैं तो फेस मास्क लगाएं, बूस्टर डोज लगाएं और जो कोविड नियम है, जो गाइडलाइंस है, उसका पूरी तरीके से पालन करें। जी समीर, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं कि भारत में कोरोना की स्थिति पर एहतियात बरतने को लेकर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है। चलिए सुन लेते हैं एक बार। देखिए, केसेस बढ़ रहे हैं जिस रेट से, अगर हम चाइना की बात करें, नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो स्ट्रेन है वो बहुत जल्दी रैपिडली स्प्रेड कर सकता है। तो जैसे ही उन्होंने लॉकडाउन खोला चाइना ने, एकदम से नंबर बहुत स्पर्ट कर गया है। तो अभी अगर हम लोग भी एहतियात नहीं बरतेंगे, जैसे अब मास्क लोग बिल्कुल नहीं लगाते हैं और थोड़े से कैजुअल हो गए हैं, तो उसके चांसेस ये रहेंगे कि केसेस ज़्यादा एकदम से आएंगे। हाँ, अगर हम मास्क लगाना दोबारा शुरू कर दें, थोड़ी प्रिकॉशंस जो है पहले जैसे लेने लग जाएं, तो शायद केसेस उतने नहीं बढ़ेंगे फिर हमारे। बहुत सारा देशों में कोविड बढ़ रहा है, फिर से बढ़ रहा है। तो कोविड जैसे हो गया है, जैसे सीजनल डिजीज़ जैसा हो गया है। इनमें एक देश का नाम मैं अलग से मेंशन करना चाहूँगा, चाइना। तो चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आई विल से कि उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ डिसीजन प्रोबेबली वाज नॉट राइट। फाइन, जो जीरो कोविड पॉलिसी चाइना एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, नाउ वी कैन क्लियरली सी कि इट वाज बिग फेलियर। वो लोग सोचे थे कि सब जो आवाम है सबको वैक्सीन दिया जाएगा 100% वैक्सीनेशन से, तो प्रोबेबली द डिजीज विल बी प्रिवेंटेड। लेकिन हम लोग जानते हैं कि चाइना का वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव। इनफैक्ट नन ऑफ द वैक्सीन इज 100% इफेक्टिव।